चलिए जरूरी बहस की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच गया। कड़ाके की सर्दी और बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली की जनता जूझ रही है, लेकिन सरकार के प्रदूषण को कम करने के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गाने के माध्यम से तंज कसा, तो वहीं बीजेपी ने भी सुर मिलाकर जवाब दिया। लेकिन राजधानी की खतरनाक होती स्थिति के बीच सवाल यह है कि आखिर दम घोटू हवा से निजात कब मिलेगी? कब दिल्ली में नवजात साफ हवा में सांस ले पाएंगे? आखिर कब तक राजधानी के बुजुर्गों को जहरीली हवा में तड़पना पड़ेगा? और एक सवाल यह भी कि बिना सिगरेट पिए भी जिन लोगों के फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ रहा है, सरकार उसका क्या जवाब देगी? आज की जरूरी बहस में जवाब इन्हीं सवालों के ढूंढे जाएंगे। तो राजधानी जहरीले प्रदूषण के साए में जी रही है। गंभीर श्रेणी में प्रदूषण एक बार फिर से पहुंच चुका है। सरकार गंभीर श्रेणी में पहुंचे हुए प्रदूषण पर एक्शन ले रही है, जो कि नाकाफी साबित हो रहे हैं। सरकार के राहत के काम लगातार, एक्शन के काम लगातार नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में अचानक गंभीर श्रेणी में एक बार फिर से प्रदूषण चला गया है, जिसको लेकर के दिल्ली का AQI 400 के पार दर्ज किया गया और दिल्ली का औसत AQI लेवल अचानक बढ़ने से लोगों की समस्याएं और बढ़ गई हैं। चर्चा को आगे बढ़ा मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे और आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, इस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल देते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में यानी 400 AQI से ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली में गंभीर होती प्रदूषण की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बुलाई कैबिनेट की बैठक में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली के सभी जल निकायों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसमें दिल्ली सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 100 करोड़ रुपए, आगे 19 करोड़ रुपया DPCC की तरफ से दिया गया था, आज 100 करोड़ रुपया और उनको देने का कहा है और कहा है कि जितना पैसा लगेगा इस साल के अंदर अंदर कोशिश करके 100% वाटर बॉडीज को रिजुविनेट किया जाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर दिल्ली कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही। कांग्रेस नेता दिल्ली सरकार की कैबिनेट में लिए गए फैसलों को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। जहां तक फैसले की बात है, बहुत अच्छे फैसले हैं। कुछ चीजों में जरूर हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें करने की जरूरत है। पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज क्यों अभी तक रन कर रही थी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की भी है कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि लगातार इस दिल्ली में जो एम्प्लॉयमेंट की है वो समस्या बढ़ती जा रही है। आप PUC की बात कर रहे हैं, PUC में भी आज लंबी लाइनें लगी हुई है, जबकि PUC को चेक करने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट, चाहे ट्रैफिक हो या अन्य डिपार्टमेंट्स हैं जो वो चेक कर सकती हैं। तो इस तरीके के जो इरेशनल फैसले हैं, उनसे कहीं ना कहीं परेशानी जो दिल्ली की जनता को भुगतनी पड़ती है, उसका भी ध्यान कैबिनेट को रखना चाहिए था। दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए सरकार हर स्तर पर बैठकें कर रही है, लेकिन दिल्ली वालों को अभी तक वायु प्रदूषण से किसी भी प्रकार की राहत मिलती नजर नहीं आ रही। प्रदूषण को लेकर दिल्ली वालों के साथ वही कहावत फिट हो रही है, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली में अब सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार का दावा कि बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, विष्णु पांडे जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा दीपक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीजेपी से राहुल त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता राहुल जी आपसे। त्रिवेदी जी, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, सरकार दावे जरूर कर रही है, लेकिन हकीकत यही है कि दावे नाकाफी साबित हो रहे हैं। जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, वो मौजूदा स्थिति का अगर आकलन करें तो वो प्रयास कहीं से भी बेहतर की ओर दिल्ली को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बेहतरी की ओर नहीं बढ़ा रहे हैं। हवा जहरीली बनती हुई नजर आ रही, दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है। जी, दो बातें इसमें हैं। एक है कि सरकार की तरफ से प्रयास क्या किया जा रहा है, और दूसरा कि दिल्ली की स्थिति क्या है। ये सत्य है कि दिल्ली की स्थिति अभी
बहुत नाजुक है, खासकर प्रदूषण के मामले में। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या या पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की कारणों से क्या इस तरह का प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में बना है। ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पिछले 11 साल के नाकामियों और निकम्मेपन का कारण है, और वही कारण है कि जिसके कारण आज दिल्ली की स्थिति इतनी दम घोटू हो रखी है। दिल्ली में जब केजरीवाल आए वो अकेले खांसते थे, लेकिन उसके बाद 11 साल में उन्होंने दिल्ली में इतनी बदहाली कर दी, इतनी इनकी हालत खराब कर दी कि पूरा दिल्ली आज खांस रहा है। आज ये कैंसर का रूप ले लिया है। लेकिन पिछले 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने जो यहाँ पे कवायदे की, हो सकता है कि उससे इमीडिएट उसका इफेक्ट ना मिले, लेकिन वही कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसी का परिणाम ये होगा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जाएगा। आज सरकार ने कई सारे ऐसे अहम फैसले लिए हैं जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये कोई जादू की छड़ी वाली बात नहीं है कि एकदम प्रदूषण अगर फैला हुआ है तो कोई भी कर ले, चाहे कोई भी चाह ले, चाहे कितने बड़े एक्सपर्ट को बुला ले, कोई भी कदम उठा ले, उससे एकदम सा प्रदूषण को कम किया नहीं जा सकता। अगर पिछले 11 साल में केजरीवाल सरकार की तरफ से अगर एक भी प्रयास किए गए होते, एक भी प्रयास, तो शायद ये स्थिति नहीं बनी होती। आज दिल्ली में जो कूड़े का ढेर है, जिसपे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रही 11 साल तक ये केजरीवाल सरकार, आज प्रतिदिन लगभग 35,000 मीट्रिक टन कूड़ा का ढेर डेली वहां से सफाया किया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है। आज जो हाई राइजिंग बिल्डिंगे हैं उन पे ASG लगाया जा रहा है। 200 किलोमीटर के जो सड़कें हैं उसको रिकारपेटिंग की गई है, जो उसके डस्ट को रोकने के लिए 388 स्मोक टावर लगाए गए हैं। 400 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो इनके सरकार में अवैध रूप से चलाए गए, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते थे, उनको आइडेंटिफाई करके और उनको सील करने की तैयारी चल रही है। इन्होंने कितने इलेक्ट्रिक बस चलाए? आज 4000 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। 1 लाख PUC सर्टिफिकेट जो है पिछले 3 दिन के अंदर में दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, नियत क्या है? सरकार की नियत पूरी तरह से ये है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। हाँ, उसके लिए समय अभी बहुत कम है और एकदम सा नहीं हो सकता। जैसे हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा साहब ने भी अभी कुछ दिन पहले भी कहा था कि हमें कम से कम इसके लिए 2 साल से लेकर 27 महीने का एक समय चाहिए। लेकिन ये देखना होगा कि सरकार कितनी गंभीरता से, कितने अच्छे नियत से और अपनी नीतियों को पालन कराने का प्रयास कर रही है। लेकिन यही आम आदमी पार्टी जो पिछले 11 साल तक यहाँ सरकार में बैठी रही, आज वो लंबी लंबी बातें कर रही है। इन्होंने एक भी दावा कर दे, एक भी काम बता दे कि पिछले 11 साल में इन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए किया होगा। ये पराली जलवाते रहे। आज हमने 3625 एकड़ जमीन के बायो डिकम्पोज करवाया है दिल्ली में, क्योंकि उसमें पराली कोई ना जला पाए। ये सारे कवायद किए गए हैं पिछले 10 महीना में, और उसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले साल ये स्थिति जो इस साल बनी है वो स्थिति नहीं रहेगी, उससे काफी बेहतर स्थिति में रहेगा। और AQI 400, 300, 350 तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन वक्त लगेगा। दीपक जी, वक्त लगेगा लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, टोटल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार जी। साथ ही जो अन्य पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा 9 दिन चले 2.5 कोस और उत्तरदायित्व से पलायन की स्थिति जो दिल्ली के अंदर है। अभी मैं पूरी बात सुन रहा था भाजपा प्रवक्ता की जी, तो एक बात समझ में आई कि दिल्ली को अगले साल तक ले जाया जा चुका है जी। बात इस बार की हो रही है पोल्यूशन की। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार के हाथ में इस समय कंट्रोल करने की स्थिति नहीं है जी। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। यहाँ पे आज की चर्चा में आप देखेंगे जो पक्ष रखा गया उससे बात स्पष्ट होती है। अगली बार के लिए, अगले साल के लिए बोला गया कि इससे बेहतर स्थिति होगी। चुनाव पूर्व जो वादे किए गए थे, वो चुनाव पूर्व वादे जो किए गए थे लगभग 1 साल पहले, उसमें यही कहा गया था कि जैसे हम आएंगे हम स्थिति बदल देंगे। लेकिन हुआ क्या? आज दिल्ली का जन देख रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर की तरह हो गई। बिल्कुल, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, आज कष्ट में है। आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ऐसी स्थिति के अंदर इस बात को कहना कि हम नहीं कर पाए, अभी भी ये कहा जा रहा है कि हमने बहुत प्रयास किए। विंटर इलेक्शन प्लान अगर डिले हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली का जन पूछ रहा है आपसे,
कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? बिल्कुल। आप अभी भी दावे कर रहे हैं, दावे किस बात के कर रहे हैं? ठीक है। आप ये कहिए कि आपने विंटर एक्शन प्लान डिले क्यों लाए आप? ठीक है। दूसरी बात, अभी बात आ रही है, मैं सुन रहा था अभी पीयूसी की बात आ रही थी, अचानक से ये स्टेप लिया गया। इससे पहले किसने रोका था गवर्नमेंट को ये स्टेप लेने से? ये स्टेप पहले क्यों नहीं लिया गया? पूरी दिल्ली में भी आप स्थिति देखेंगे, जगह जगह लाइन भी लगी हुई है। क्या ये स्टेप पहले नहीं लिया जा सकता था? इसमें डिले क्यों हुआ? आज स्थिति जो है, कहीं ना कहीं आप इसको मान के चलिए, कहीं ना कहीं जो उत्तरदायित्व की बात आती है कि समस्या को समस्या मान लेना, अगर वो भी मान लिया जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया, और हमें कम समय हुआ। आपको जनता ने जब जनादेश दिया कि आप हमारी सेवा कीजिए, आप हमारे समस्याओं का समाधान कीजिए, तो सुनने के लिए नहीं दिया था। बिल्कुल, कि वो जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो करके गई, आपको देने के लिए जनता ने वोट दिया था। तो ठीक है, जवाबदेही आपकी है, आपका दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है बिल्कुल समाधान देने का। लेकिन हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि प्रदूषण के मामले में दिल्ली की भाजपा सरकार समाधान देने में पूर्णतः विफल रही है। ठीक है, ठीक है। पांडे जी, त्रिवेदी जी का कहना है कि केजरीवाल ने खांसना शुरू किया था, दिल्ली की हर एक जनता को खांसने पर मजबूर कर दिया। प्रगति जी, राहुल जी की अगर केजरीवाल जी ने खांसना शुरू किया था। दीपक जी आपके पास लौटूंगी, अभी विष्णु पांडे जी से सवाल। ठीक है, ठीक है। प्रगति जी देखिए, ये दिल्ली की जनता देख रही है कि जिस मुख्यमंत्री को AQI, IQ और टेम्परेचर के बारे में पता ही नहीं है, उनका समाधान क्या निकालेंगे? जिनके मंत्रियों को यही नहीं पता कि कूड़े के पहाड़ के आगे जाके खड़े होने से तुझे जाना पड़ेगा कहना पड़ेगा, वो क्या समाधान निकालेंगे? इनके पास क्या ये जवाब है कि विंटर एक्शन प्लान क्यों आया, कितनी देरी से आया? जो 15 सितंबर को हमारी सरकार लेके आती थी, ये 16 अक्टूबर को लेके आए हैं ग्रैप 1 लगने के बाद जी। क्या इनके पास इस चीज का जवाब है? क्या इनके पास कि 5000 बसें क्यों हटाई गई सितंबर से, जबकि विंटर में हमेशा पॉल्यूशन की समस्या रहती है दिल्ली में? ये हर साल हुआ, और हमने कभी नहीं कहा कि हमने भी इसका समाधान निकाल दिया था, है कि नहीं? तो आप भी इसको 9 महीने में निकाल देंगे, हमने ये बात कभी नहीं कही। क्या इनके पास इस चीज का जवाब है कि 1 लाख POC, जो ये छाती ठोके बता रहे हैं सीना चौड़ा करके कि 1 लाख POC हो रहा है, आप 4 महीने लगे हो गए, ग्रैप अक्टूबर में लगा था, ग्रैप 1, 2, 3, 4 लगे हुए, और आज आप POC पे आप उसको क्रेडिट ले रहे हैं। ये तो इन्फोर्समेंट का फेलियर हुआ राहुल जी, ये तो एजेंसी का फेलियर हुआ कि सरकार इन्फोर्स कर रही है। और रही बात पोल्यूशन, और हमेशा दिल्ली में आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसियां रही हैं, इसका दुरुपयोग आप कर रहे हो। चौथी बात, लोग प्रोटेस्ट करके ग्रैप 3 लगाने पे मजबूर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेता है। ये किसका फेलियर है? ये इनका फेलियर। डाटा मैनिपुलेशन पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन पे, एयर मॉनिटरिंग स्टेशन पे ये लोग वाटर स्प्रिंकल्स कर रहे हैं जी। ये कभी भी 11 साल के राज में कभी नहीं हुआ। तो एक्चुअली क्या है, इनका काम करने का मकसद है ही नहीं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना है, लोगों को उनके हालात पे छोड़ देना है। अगर ये ऐसा नहीं होता, कृत्रिम आर्टिफिशियल बारिश को लेके ये इतना तमाशा, इतना हो वहा बाजी कर रहे थे, इसका तो रिपोर्ट पहले पिछले साल ही पार्लियामेंट में एनवायरमेंट मिनिस्टर रख दिया था कि दिल्ली में नहीं हो सकता, उसको बाईपास करके उस ट्रायल को मंजूरी दी। और आज जो ये आनन फानन में इधर उधर ये लोग काम कर रहे हैं, ये तो इनको सितंबर अक्टूबर में करना चाहिए था। तो लेट तो ये एक्चुअली समस्या ये है कि ये लोग समस्या मानते ही नहीं है। आज भी राहुल जी ये मान ही नहीं रहे हैं कि हमारी गलती है। राहुल जी ये बता ही नहीं पा रहे कि 5000 बसें क्यों हटाई गई थी। राहुल जी ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि ट्रेडिशनल पटाखे फोड़े गए ग्रीन पटाखों की आड़ में, उसका रोकथाम क्या था इनके पास? तो इनके पास कोई रोकथाम है नहीं। सिर्फ दूसरी सरकारों ने क्या किया, क्या जवाब दे पाएंगे कि जो प्रोटेस्ट हुए हैं कि दिल्ली जनता, बच्चे जो छोटे छोटे हैं, उसका वो क्यों हो रहे, दिल्ली प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? ठीक है त्रिवेदी जी, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि दिल्ली की जनता दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है, सांस नहीं ले पा रही राजधानी की जनता, और उसके बाद जब विपक्ष की तरफ से गाने के माध्यम से सरकार पर तंज कसा जाता है, तो बजाय उस तंज पे रिएक्ट करने के आपको दिल्ली की जनता के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। आप सुर में सुर मिला रहे हैं, मजाक चल रहा है दिल्ली की जनता के साथ में। देखिए, 2 तरह की समस्याएं होती हैं, एक तत्कालीन समस्या
और उसका समाधान भी तत्कालिक ढूंढा जाता है। और एक जो लंबे समय से समस्या, इनके मुख्यमंत्री जो थे कि माननीय केजरीवाल साहब, वो तो आईआईटी से आए थे, आईआरएस थे, क्या किया? दिल्ली में आकर शराब बेचने लगे, एक पर एक शराब फ्री देने लगे। इन्होंने आखिर क्या किया? इन आकर घोटाले पे घोटाले करने लगे। उसी का नतीजा है कि आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष में बैठे हुए हैं, सत्ता में नहीं है। इसी का नतीजा है, जब उन्होंने अगर कुछ नहीं किया तो जनता ने इन्हें विपक्ष में बिठा दिया। अब मौका आपके पास है। मैं बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने शुरू में ही माना कि दिल्ली में आज प्रदूषण की समस्या गंभीर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और सरकार भी नहीं कर रही है। लेकिन साथ में हमने पिछले 10 महीने में ईमानदारी से जो उसको रोकने के लिए प्रयास किए, उस प्रयास को भी बताया। ये 5000 बसें की बातें कर रहे हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। इनके समय में पूरी 5000 बसें चलती भी नहीं थी दिल्ली की सड़कों पे। इन्होंने सारे डीटीसी को खत्म कर दिया था, जल बोर्ड को। सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर घाटे में थे, कमजोर पड़े हुए थे, सारे बसें जो है कंडम पड़ी हुई थी। इन्होंने तो जो दिल्ली 11 साल में दिल्ली की जो दुर्दशा की है, उसको अगर सही करने में अगर 24 घंटे सरकार काम करे, फिर भी पता नहीं कितना समय लगेगा। 24 घंटे बिना रुके बिना थके इन्होंने ये मान लिया था कि हम दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं, बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। पूरा 11 साल कभी एलजी साहब ने ये कर दिया, कभी केंद्र ने कर दिया, कभी वो ये कर दिए, दूसरे पे आरोप पांडे जी, दिल्ली की इतनी दुर्दशा कर दी कि सिर्फ सही करना मुश्किल होता जा रहा है। देखिए ये ना ये कहना है नेशनल मीडिया में है। ठीक है त्रिवेदी जी आपके पास लौटेंगे, त्रिवेदी जी आपके पास लौटेंगे, पांडे जी को अपनी बात पूरी करनी है। राहुल जी पिछले 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण मुक्त करने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी बताया कि वो प्रयास से चीजें बेहतर होंगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। अब 11 साल और उसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे 15 साल ये भी सत्ता में रहे, इनके समय में भी कई सारे ऐसे काम किए गए यहाँ पर जो उस समय प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया था। जरा डाटा उठा के देख लें, 150, 200, 250 के AQI लेवल उस समय भी शुरू हो गया था। लेकिन वो केजरीवाल के आते आते, क्योंकि केजरीवाल जी एक गैंग चलाते हैं और उस गैंग में सिर्फ झूठ फरेबी करने वाले, झूठ बोलने वाले। ठीक है त्रिवेदी जी आपके पास लौटेंगे, त्रिवेदी जी आपके पास लौटेंगे। दीपक जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है राहुल जी, दीपक जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। जी, दिल्ली में कांग्रेस ने ग्रीन दिल्ली दी थी, ये दिल्ली का जन जानता है। आज भाजपा भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बातें करती है। उस समय से पोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था। आज इस बात की बात आनी चाहिए कि दिल्ली की तस्वीर क्या थी 2014 के अंदर, और आज आम आदमी पार्टी और भाजपा के उनके क्रम में जो चलता आ रहा है वो तस्वीर क्या हो गई है। इसकी जवाबदेही इन दोनों पार्टी के ऊपर आती है। आज कांग्रेस का नाम इस बात के ऊपर धन्यवाद पे लेना चाहिए कि कांग्रेस ने ग्रीन दिल्ली दी थी, और आपको इस बात पर खेद व्यक्त करना चाहिए कि आपने दिल्ली की क्या दुर्दशा कर दी। ठीक है विष्णु पांडे जी, दिल्ली की इतनी दुर्दशा कर दी कि अब उसे समय लगेगा उसको सुधारने में, बीजेपी का कहना। नहीं देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि ये आप 9 महीने में आप ठीक कर देंगे। हमने ये कभी, क्योंकि हम भी नहीं कर पाए थे। इसके राहुल जी आप फिर बीच में आ रहे हैं, मैं आपकी बातें बोलेंगे, आप चुप हो जाइए। राहुल जी मैं आपको बोलने आप क्या बात कर रहे हैं, आप शांत हो जाइए। अरे आपको ठीक है त्रिवेदी जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। रिपोर्ट क्या है? ठीक है राहुल जी लौटेंगे आपके पास, बात पूरी करने दीजिए। रिपोर्ट है, आपको पता ही नहीं है आपकी सरप्लस में नहीं बैठी हुई है, दिल्ली बैठी हुई थी। आपको पता है क्या? आपको पता ही नहीं कि 5000 बसे आपकी सरकार ठीक है आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए राहुल जी। आपके मिनिस्टर, हरियाणा के मिनिस्टर ने बात बोली कि 500 से ऊपर एक ठीक है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग अनपढ़ सरकार दिल्ली में चल रही है। ये बात जग जाहिर हो गया। जिनके मिनिस्टर टेम्परेचर मतलब नहीं पता, कैसे सरकार चला रहे हैं, क्या व्यवस्था बनाई है आप लोगों ने यहाँ पे 10 महीने में। आप देखिए राहुल जी, एक शॉर्ट टर्म प्लान था, लॉन्ग टर्म प्लान था। हमने नहीं कहा हमने कभी नहीं कहा कि आप 9 महीने में आपका प्रयास क्या था? ठीक है मीटिंग कर रहे हो। आप ये बता दीजिए कितने साइटों में रेड हुई, आप बता दीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर के दिल्ली में जहरीला होता जा रहा है प्रदूषण और गंभीर श्रेणी में प्रदूषण पहुंच गया है। दिल्ली की जनता सांस नहीं ले पा रही है और ऐसे में सियासत चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। हालांकि ये तमाम दावे जो प्रवक्ताओं की तरफ से किए जा रहे
रहे थे वो फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में है। जनता लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ समाधान की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और आखिर कब दिल्ली की जनता राहत भरी सांस स्वच्छ हवा में ले पाएगी। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द